नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौधरी। आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज। और तमाम तरह के प्रोग्राम जो है अपने दर्शकों के लिए लेकर के हम आते हैं और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उन पर डिस्कशन करते हैं। आज हमारे साथ डायल माई ट्रिप के सीईओ और शारदा जीत फाउंडेशन के फाउंडर हमारे साथ मौजूद है प्रेम प्रकाश जी। प्रेम प्रकाश जी, आप हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार। और हमारे साथ डॉक्टर निश्चल जी भी मौजूद है। आज नमस्कार। लोगों की जरूरतों के हिसाब से कि किस तरह से शारदा जीत फाउंडेशन काम करती है उसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। सर, शारदा जीत फाउंडेशन किस तरह से काम करती है जरूरतमंद लोगों के लिए? जी, शारदा जीत फाउंडेशन एक फाउंडेशन है जो कि हेल्थ और एजुकेशन पे ज़्यादातर फोकस कर रही है और गांव-गांव तक जाकर के हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रही है। अभी अगर आप पीछे का थोड़ा-सा इतिहास देखेंगे तो हम लोगों ने आँखों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। मैं एक गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, झारखंड का एक गाँव है डाला कला, जहाँ पे मैंने 2-3 कैंप लगाया। उसमें लोगों के आँखों का इलाज करवाया, जिसमें कि काफ़ी लोगों का ऑपरेशन हुआ है, काफ़ी लोगों को हमने चश्मे भी दिए हैं जिनकी रिक्वायरमेंट थी, कुछ दवाइयाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करी है। तो अब हमें ये लगता है कि आँखों का कंप्लीटली तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक इलाज उस एरिया में हो चुका है। दूसरा, अभी जो हमारा टारगेट है कि हम कुछ जॉइंट डिसऑर्डर पे, जैसे घुटनों का दर्द हुआ या किसी भी तरीके का जॉइंट पेन से रिलेटेड या जॉइंट से रिलेटेड पेन्स या इश्यूज़ हैं, उस पे काम करें। तो आज मैं इसी वजह से शायद डॉक्टर निश्चल जी हैं, उनसे मैं कुछ जानना चाहूँगा कि इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं ताकि हम इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें। इससे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि देखा गया है अमन गांव देहात में लोगों की आंखों में जलन होती है या तमाम तरह की चीजें होती है, तो अपना ट्रीटमेंट घर पे खुद ही कर लेते हैं, खुद ही मतलब अपने देखा होगा कि घरेलू नुस्खे जो है अपनाते हैं। क्या ये कितने सही हैं उनकी आंखों के लिए? क्या उनकी आंखों पे इस तरह की जो चीजें हैं वो बाद में कुछ गलत इफेक्ट तो नहीं डालेंगी? सर देखिए, जो बोला जैसे सर ने बताया कि पहले आंखों के ऊपर ही, आंखों के डिसऑर्डर्स के ऊपर, आंखों की बीमारियों के ऊपर ही सर ने कैंप करा है, तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अमूमन यही लगता है कि गांव में जैसे फसल का टाइम है, उस टाइम पे लोगों को आंखों में इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाता है। लोग यही करते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं कि भाई आंखें धो लो या कोई भी जनरल स्टोर पे जाके एक आप हमें दवाई दे दो, आँख में डालने की दवाई दे दो, और उससे वो डालेंगे। सभी लोग एक जनरल दवाई आँख में डालते हैं और लगता है कि भाई इससे ठीक हो जाएगा। और केमिस्ट वाले भी जो होते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का भाव है, तो केमिस्ट भी उनको एक आई ड्रॉप दे देता है और सब लोग उसको डाल लेते हैं। पर मुद्दे की बात यह है कि सभी लोगों को क्या एक ही दवाई काम करेगी? ऐसा नहीं होता है। अगर आँखों में, ये डॉक्टर का काम है कि डॉक्टर बताएगा कि आपको आँख में किस तरह की बीमारी है, और वो चेकअप के बाद ही होगी। तो वो शारदा जीत फाउंडेशन ने पहले करा है और उसके लिए तो मुझे लगता है कि उस एरिया के सभी लोग सर के आभारी रहेंगे। और अब उसी क्रम में आगे जो कोशिश कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हम जॉइंट डिसऑर्डर्स, यानी कि जोड़ों के ऊपर जो है हम, क्योंकि उस कैंप के बाद ये देखा गया कि लोगों को जोड़ों की बीमारियां ज़्यादा हैं, बड़े बूढ़ों को ज़्यादा बीमारियां हैं। लोग जोड़ों की बीमारियों के लिए भी डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल के पास या तो जाते नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस जगह पे जोड़ों की बीमारियों के लिए डॉक्टर्स का भी अभाव है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि अब हम कैंप करें और लोगों को एक तो जागरूक करें, और साथ ही साथ जो हम उनको उपचार दे सकें यथाचित वो उनको हम प्रोवाइड करें। सर, जिस तरह से देखा गया है कि सरकार के द्वारा भी तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो लोगों को दी जाती है गांव देहात में अमूमन जी। और आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र के लोगों का जिस तरह से अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपनी शारदा फाउंडेशन की तरफ से जी, और तमाम तरह के आपने कैंप्स भी किए हैं, तो जो जरूरतमंद लोग हैं, जो सरकार की द्वारा दी गई योजनाएं हैं वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्या उसके लिए भी आपका फाउंडेशन काम करता है और उनका ट्रीटमेंट में उसका क्या योगदान होता है? जी, जैसे मैंने बताया कि शिक्षा और हेल्थ के ऊपर हमारा मेन फोकस है। उस फोकस का शिक्षा जो इन्वॉल्व होता है वो यहीं पे इन्वॉल्वमेंट उसका ऐसा है, आप गांव में जाएंगे, आपको आधार कार्ड पे नाम कुछ और मिलेगा, उनके वोटर आईडी कार्ड पे नाम कुछ और मिलेगा, जिसकी वजह से वो जब इलाज के लिए अस्पताल में जाएंगे या उस सुविधा को उठाना चाहेंगे तो मिसमैच होने की वजह से नहीं हो पाता है। हम लोग एंड टू एंड सोल्यूशन दे रहे हैं उनको। हमारे यहाँ पे इसका भी हमने कैंप लगाया है, काफ़ी लोगों का हमने आयुष्मान कार्ड में सुधार करवाया है, आधार कार्ड में सुधार करवाया है, ताकि वो इस गवर्नमेंट की दिए हुए सुविधा का लाभ उठा सकें। तो मेरा जो फोकस है वो ये है कि सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना है कि ये मरीज़ है, इनको इलाज की ज़रूरत है, नहीं।
अगर ये मरीज हैं इनको हम इलाज करवाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि कोई जेब से पैसा लगा के इलाज करवाए। आज सरकारें सक्षम हैं, उस तरह के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, जस्ट उनको कनेक्ट करना होता है, उनको शिक्षित करना होता है, उनको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनको बनाना पड़ता है, इम्प्रूव करना पड़ता है, जो कमियां हैं उसको दूर करवा के, ताकि वो जाएं और उनका इलाज सही से हो सके। तो मैं अगेन उसी फोकस पे आऊँगा, जैसे डॉक्टर निश्चल जी ने बोला कि जॉइंट डिसऑर्डर पे काम करना है, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट ही वही है। क्योंकि आँखों का एक बार तो हमने फिल्ट्रेशन कर लिया है, 1-2 कैंप में मैक्सिमम लोगों का इलाज हो चुका है। अब अगले 6 महीने बाद हम फिर से आँखों का कैंप लगाएंगे, जिसमें बचे हुए लोग या फिर जो ग्रेजुअली आते हैं इस तरह के मरीज, उनका इलाज होगा। बट दूसरा जो जॉइंट डिसऑर्डर के ऊपर हमें काम करना है वो बहुत तेज़ी से करना है। हम उसका एक पायलट प्रोजेक्ट अभी नोएडा में करने जा रहे हैं आपके जून में, और फिर इसी चीज़ को मैं उठा करके अपने क्षेत्र में लेके जाने वाला हूँ। और वो सारा मुमकिन है डॉक्टर निश्चल गुप्ता जी की वजह से, बिकॉज हम लोग मिल के काम कर रहे हैं, हम लोग उसके बारे में सोच रहे हैं कैसे लोगों को एजुकेट कराया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और हम उनका इलाज करवा पाएँ। सर, शारदा जीत फाउंडेशन में जैसे आपने पहले बताया कि आंखों के लिए कैंप लगाया जी, तो आपके यहाँ ऐसा भी होता है कि जो लोग आपसे कनेक्टेड है कि वो अपनी बीमारियां खुद आपको बताए कि सर मुझे इस तरह की दिक्कतें हैं, तो उन चीज़ों को आप किस तरह से लेते हैं? फिर उनका एक पर्टिकुलर एक बीमारी का सभी लोगों का एक साथ होता है या अलग अलग चीज़ों को लेकर के आप काम करते हैं? जी, देखिए इसमें ना आपको सबसे पहले कंसिडर ये करना पड़ेगा कि ये समाज सेवा है। इसमें हम जाति धर्म को नहीं देखते हैं, हम लोग एक इंसानियत के नाते एक बीमार आदमी या फिर जिसको प्रॉब्लम है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, राइट? और उसके बाद हम उसको, जैसे आँखों का था तो ऐसा नहीं है कि सीधा आँखों का ऑपरेशन ही करवाया हमने, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स के पास अवेलेबल होते हैं वो चीज़ें, उनका सही से चेकअप होता है, फिर उनको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आखिर इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत है या दवाई से हो जाएगा या भी आप चश्मा लगा सकते हैं। वैसे ही हर बीमारी का एक सबसे पहले एग्जामिनेशन उसको बोल सकते हैं, जो चेकअप भी बोलते हैं लोग, चेकअप करवा के फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जॉइंट पेन को लेकर के, जॉइंट डिसऑर्डर्स को लेकर के भी हमें यही करना है। ऐसा नहीं कि सीधा हम लोगों को ले जाके दवाई दे दें कि आपका ठीक हो जाएगा, नहीं। उसका पूरा, वो मेरे से ज़्यादा बेटर डॉक्टर साहब आपको बता पाएंगे कि क्या किया जा सकता है उसमें। सर, आपके सामने भी बहुत सारी चीज़ें, आप डॉक्टर हैं, आपके क्लिनिक पे बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे कि कुछ आपको फीस पे कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। आप शारदा जी फाउंडेशन के साथ में आप जुड़े हैं, तो आप किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, किस तरह से आगे जो लोगों की समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए किस तरह से आप काम कर रहे हैं? सर देखिए, जैसा सर ने बोला कि हमें एंड टू एंड सोल्यूशन देना है जी। जो प्रॉब्लम है लोगों की, जो बीमारियां हैं, तो अगर हम किसी भी, जैसे आंखों की बीमारी की बात करी या जोड़ों की बात कर रहे हैं, पेट, किसी भी बीमारी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पहले ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि बीमारियां हो क्यों रही हैं, कारण क्या है। तो अगर जागरूक बनाना है, कैंप करना है, तो कैंप में सिर्फ चेकअप नहीं है, लोगों को जागरूक भी बनाना है कि भाई ये कारण है और ये लक्षण यदि आ रहे हैं तो मतलब ये बीमारी आपको है या होने के का खतरा हो सकता है। तो इन कैंप्स के माध्यम से हमारी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, उनको पहले हम ये समझाएं कि ये कारण है, इनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही हैं, और अगर इनको ठीक नहीं करा या इन कारणों का आपने सोल्यूशन नहीं निकाला, उनका समाधान नहीं निकाला, तो आपको आगे और बड़ी बीमारी हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि घरेलू नुस्खे, घरेलू इलाज ना करें, कोशिश करें कि यदि कुछ भी होता है, कितनी छोटी चीज़ें जाके एक बार डॉक्टर से मिल लें, वो बता दे भाई घरेलू नुस्खे से काम हो जाएगा या दवाई की ज़रूरत है। कारण सिर्फ यही और मुद्दा सिर्फ एक यही है कि भाई बीमारी बढ़े ना, कल ऑपरेशन की या किसी भी इस तरीके की ज़रूरत ना पड़े कि भाई उसको, व्यक्ति को अपना नॉर्मल काम छोड़ के अस्पताल में भर्ती होना पड़े या अस्पताल के चक्कर काटने पड़े। तो अवेयरनेस, जागरूकता उस लेवल पे ज़रूरी है कि लोगों को ये समझाया जाए ये बीमारियां हैं, ये कारण हैं, ये लक्षण हैं, इन तीनों को जोड़ लीजिए और उस समझ जाइए कि भाई शुरुआत में ही इलाज करा लें तो बेहतर है। जितनी बीमारी को आप इग्नोर करेंगे उतना समय लगेगा, समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, और आप सब एंड में आप ही हैं जो सफ़र करेंगे। जी सर, जिस तरह से शारदा फाउंडेशन काम करता है, तो क्या आप लोगों से कुछ चार्ज पे करते हैं या उनका फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं, और अपने क्षेत्र में करते हैं या अपने क्षेत्र के बाहर भी करते हैं?
देखिए ये काम जैसा मैंने बोला कि हम एक निस्वार्थ भाव से करते हैं और ये अपने क्षेत्र में ही नहीं, मैं नोएडा में रहता हूँ और नोएडा में करता हूँ ऐसा नहीं है, मैं मेरा गांव डाला कला है, मैं वहाँ के लिए कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। ये हमारा एक मुहिम है जो कि एक आम जनता तक पहुँचाना है। और जहाँ तक फ़ीस की बात हुई, ये सब कुछ हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोई राजा आदमी नहीं हूँ कि ये सब मैं मैनेज कर रहा हूँ। आपने इससे पहले बात बताई कि चीज़ों को कैसे जोड़ते हैं, तो मेरा एंड टू एंड सॉल्यूशन देना है कि अगर बड़ी समस्या है, उसका इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, तो उसके लिए हम आयुष्मान को कैसे जोड़ें। आयुष्मान को जोड़ने के लिए आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, उन डॉक्यूमेंट्स को हम कैसे इम्प्रूव करें, कैसे उसको सही करें ताकि आप वहाँ तक पहुँच पाएँ और इस गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए फैसिलिटीज़ को या फिर जो उनका सुविधा है उसका लाभ उठा सकें। इसी तरह से शारदाजीत फाउंडेशन काम कर रहा है और आने वाले जून के महीने में भी नोएडा में इस तरह के कैंप लगाए जाएंगे और आने वाले समय में जो झारखंड में जो सरकार जो शारदाजीत फाउंडेशन के फाउंडर हैं प्रेम प्रकाश जी, जो इनका ग्राम पंचायत है, वहाँ भी इस तरह की तमाम तरह की एक्टिविटी शारदाजीत फाउंडेशन की तरफ से की जाएगी। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निश्चल गुप्ता जी, और इसी तरह से आप काम करते रहिए। और हमारे खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को जागरूक करने का इस तरह से काम करें, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। नमस्कार।